अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, ये है आपकी तितली उर्दू जमात चहारम। आज हम इसकी कहानी बी अम्मा उसकी पढ़ाई करेंगे। उसकी मैं आपको साथ साथ तफसील बताऊंगी और आपने घर में इस कहानी की पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। ये कहानी एक इंटरव्यू के बारे में है। इंटरव्यू होता है कि कोई इंटरव्यू जानदार और बेजान के बीच में भी होता है और जानदार चीज़ों का भी होता है और बेजान चीज़ों का भी। बेजान चीज़ों का अगर हो इंटरव्यू तो उसका जवाब भी खुद करना पड़ता है और सवाल भी खुद होता है, और अगर जानदार का हो तो उसके लिए सवाल किए जाते हैं और आगे से वो जवाब देता है। इधर जो है ना, कहानी में बी अम्मा ज़मीन को कहा गया है और ज़मीन से इंटरव्यू लिया गया है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। एक दिन आमना ने बड़ी मासूमियत से उमर के चचा से पूछा, अगर ज़मीन नहीं होती तो हम कहाँ रहते? उमर के चचा ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज हम तुम्हारी मुलाकात बी अम्मा ज़मीन से करवाते हैं। तुम उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेना ताकि तुम्हें अपने सवालात के जवाबात मिल सकें। ये सुनकर आमना के साथ उसके दोनों भाई हमज़ा और अली भी हैरान हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने कहा। चचा जान ने कहा, मैं 2-3 दिन में बी अम्मा ज़मीन से वक्त लेकर आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। 3 दिन बाद उमर के चचा उनको अपनी गाड़ी में एक पार्क ले गए और सब एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उमर के चचा ज़मीन की तरफ मुँह करके, अस्सलामुअलैकुम बी अम्मा ज़मीन। ज़मीन एक भारी आवाज़ में, वालेकुम अस्सलाम। तीनों बच्चे हैरान रह गए। चचा ने इशारा किया कि जो पूछना है पूछो। सबसे पहले आमना बोली, आप तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं, बड़ा मज़ा आता होगा। ज़मीन बोली, मज़ा तो आता है पर अल्लाह ताला का हुक्म है, घूम रहे हैं। हमज़ा सवाल करता है, बी अम्मा ज़मीन अपने बारे में कुछ बताएं। ज़मीन कहती है, जब हज़रत आदम को तहलीक किया गया तो मिट्टी मुझ में से ही ली गई, यूं मैं दुनिया की मोतबर शय ठहरी। अली सवाल करता है, वो कैसे? ज़मीन जवाब देती है, अल्लाह ने मुझ में समंदर समो दिए, दिलकश और बुलंद पहाड़ सजा दिए, कहीं उनको बर्फ़ से ढक दिया तो कहीं उनको जंगलात से पुर कर दिया, जिनमें रंग बिरंगे फूल, अनगिनत मज़ेदार मीठे फल, ऊंचाई से गिरती आबशारें, ज़मीन से फूटते चश्मे, जंगलात और समंदरों में लाखों इकसाम की महलूक हैं। फिर मज़ीद ये कि सूरज की तवानाई और तपश से हमारी रौनकें दोबाला कर दी। आमना बोलती है, सूरज की तपश से? ज़मीन बोली, जी बेटा, सूरज की वजह से मेरे मौसम तब्दील होते हैं, इसकी तपश से समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बारिश की सूरत में मुझ पर बरसता है। मेरी मुर्दा नसों में ज़िंदगी दौड़ जाती है और तुम सब के लिए लजीज फलों और अनाज वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है। हमज़ा सवाल करता है, बी अम्मा ज़मीन आपको माँ क्यों कहा जाता है? ज़मीन बोलती है, बेटा, जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है, आपको खिला पिला कर खुश होती है, उसी तरह अपने रब के हुक्म से मैं भी आप सब और इन जानवरों के लिए जो आपकी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं,
غلہ فراہم کرتی ہوں اور ایسا کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں۔ پھر سوال کرتا ہے علی۔ علی کہتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ تھکتی نہیں؟ زمین جواب دیتی ہے تھکن کیسی بیٹا، اللہ نے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کرتی ہوں۔ حمزہ پھر سوال کرتا ہے اماں آپ کی عمر کتنی ہے؟ زمین کہتی ہے تقریباً 5 کروڑ سال، مگر یاد رکھنا بیٹا میں بھی آپ سب اور تمام چیزوں کی طرح فانی ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا میں بھی فنا ہو جاؤں گی، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے ہی مدد مانگو۔ شام ہو رہی ہے، اب اپنے گھر جاؤ، میرے بارے میں اور معلوم کرنا ہو تو سورہ رحمان کا مطالعہ کرنا۔ السلام علیکم۔ تمام بچے آگے سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ جب سب لوگ چلے گئے تو عمر کے چچا کے دوست عثمان درخت کے پیچھے سے ایک مائک لیے نکلے جس کا تار ایک قریبی جھاڑی میں جا رہا تھا۔ وہاں سے انہوں نے چھپا ہوا اسپیکر اٹھایا اور دونوں چیزوں کو ایک تھیلے میں ڈال کر ایک طرف چل دیے۔ آپ کو کہانی کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ انٹرویو لیا گیا تھا زمین سے، تو زمین کی جگہ پر کون بول رہا تھا؟ جی عمر کے جو چچا تھے ان کا دوست عثمان تھا جو زمین کی طرف سے بول رہا تھا۔ اس نے درخت کے پیچھے ایک مائک لگایا ہوا تھا اور اس کی تار جو ہے نا جھاڑی میں چھپا دی تھی، اور ایک اسپیکر بھی انہوں نے وہاں چھپایا ہوا تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے بچوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور بچوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ہم سے ہم کلام ہے، زمین ہماری بات کا جواب دے رہی ہے۔ آپ نے اس کہانی کی مکمل پڑھائی گھر میں کرنی ہے۔